प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड, हेल्दी, फिट एंड फाइन। आप सभी अच्छे हैं, चंगे भले हैं, हष्ट पुष्ट हैं। तो चलिए, आज का हमारा वचन है, हमने कल लूका का 12 तक हमने पढ़ा था। आज हम लूका का 12 चैप्टर में 13 से हम पढ़ेंगे। ओके, तो आज हम करेंगे एक धनवान मूर्ख का दृष्टांत। तो प्रभु यीशु मसीह ने हम सभी को समझाने के लिए कई दृष्टांतों का यूज़ किया है इस स्टार्टिंग के इन 3 चैप्टर्स में, मती में, मरकुस में, लूका में। काफ़ी सारे दृष्टांत हैं जो हमें चीज़ों को समझने में आसान हेल्प करते हैं। तो चलिए 13th वाला, 12th का 13 लूका। फिर भीड़ में से एक ने उससे कहा, हे गुरु, मेरे भाई से कह कि पिता की संपत्ति मेरे साथ बांट ले। मतलब वो कहता है कि उसको कह कि जो फादर की जो प्रॉपर्टी है वो मेरे साथ बांट ले। देखिए यीशु से क्या कहता है। उसने उससे कहा, हे मनुष्य, किसने तुझे तुम्हारा न्यायी या बांटने वाला नियुक्त किया है? किसने तुम्हें ये अथॉरिटी दी है कि तुम इस प्रॉपर्टी को डिवाइड करो, है ना? और आगे देखिए प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है। कहता है चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो। यीशु मसीह कहता है कि बी कॉशियस, चौकस रहो इन सब चीज़ों में अपने आप को, हर इस प्रकार के लोभ से, चाहे वो प्रॉपर्टी का लोभ हो, चाहे वो पैसों का लोभ हो, सांसारिक फैसिलिटीज़ का लोभ हो, फैशन का लोभ हो, एनीथिंग जो आपको परमेश्वर के राज्य से दूर करता है, ऐसे सारे लोभों से प्रभु यीशु मसीह कहता है अपने आप को बचाए रखो। क्योंकि जब हम इन चीज़ों में अपने आप को डालते हैं, एनग्रॉस करते हैं, तो हम परमेश्वर के राज्य से दूर होते चले जाते हैं। क्योंकि हम इन सब चीज़ों में अपने आप को व्यस्त करते हैं, उन सब चीज़ों का डिमांड हमारी लाइफ में होने लगता है और हम परमेश्वर से दूर होने लगते हैं। तो यीशु मसीह कहता है ऐसे हर प्रकार के, उसी का नहीं, हर प्रकार के लोभ से अपने आप को दूर रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। प्रभु यीशु मसीह ने साफ कहा कि किसी का भी जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। और प्रभु यीशु मसीह ने पहले भी कहा है कि जहाँ तुम्हारा धन वहाँ तुम्हारा मन। और कहा है एक धनवान पुरुष जो है उसके लिए स्वर्ग के मार्ग में आना कठिन है, वो नहीं आ सकता, क्योंकि वह अपने पैसों से ज़्यादा प्यार करता है। और तुम दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते। हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है हर प्रकार के इस लोभ से तुम अपने आप को बचाए रखो, अपने आप को दूर रखो। और यीशु कहता है कि पैसों की वैल्यू से किसी का जीवन हम बता नहीं सकते। हम पैसों की वैल्यू से किसी का जीवन नहीं बनता, या किसी के जीवन, क्या कहा है कि किसी का जीवन उसकी बहुतायत के, पैसों की, संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। तो संपत्ति के को देखकर हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। उसके लिए बहुत क्लियरली कहा गया है कि हमें उसके पीछे नहीं पड़ना है, क्योंकि सारी चीज़ें हमारे पीछे अपने आप हो लेंगी अगर हम यीशु मसीह के राज्य की, उस परमेश्वर के राज्य की हम खोज करेंगे। हालेलुया। उसने उनसे एक दृष्टांत कहा, 16 से पढ़ रहे, उसने उनसे एक दृष्टांत कहा भी सब चीज़ों को, क्योंकि अब सोचते हैं, मन में आता है कि अरे संपत्ति नहीं होगी तो कैसे होगा, पैसा नहीं होगा तो कैसे होगा। हाँ, तो परमेश्वर यीशु मसीह हमसे एग्जाम्पल के द्वारा हमसे उस बातों को समझा रहा है। तो लेट अस ऑल सी कैसे। किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई, तब वह अपने मन में विचार करने लगा, मैं क्या करूं। उसने जो क्रॉप उगाया था, उसने जो ज़मीन में जो उसने अनाज उगाया था, उसको बहुत ज़्यादा हुआ। मतलब परमेश्वर ने किसी को बहुत ज़्यादा आशीष दी, बहुत ज़्यादा धन दिया, बहुत सारी संपत्ति दी, है ना? मतलब बहुत ज़्यादा हुआ। तो जब ज़्यादा आता है, जब परमेश्वर हमें ज़्यादा आशीष देता है, ज़्यादा संपत्ति देता है, ज़्यादा धन देता है, ज़्यादा वरदान देता है, तो हमें क्या करना चाहिए? देखिए, उसने सोचा मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहाँ जगह नहीं जहाँ मैं अपनी उपज इत्यादि को रखूं, है ना? परमेश्वर बहुतायत से देता है, मांगने से ज्यादा देता है, जितने हमारी जरूरत से ज्यादा परमेश्वर हमें देता है। तो हमें परमेश्वर की दी हुई आशीषों को कैसे करना है, चाहे वो धन हो, चाहे वो संपत्ति हो, चाहे वो आशीष हो, वरदान हो, हर चीज़ों को परमेश्वर हमें ज़्यादा देता है, ताकि हम परमेश्वर के राज्य में उसकी बढ़ोतरी के लिए उसका इस्तेमाल कर सकें। अब देखिए, उसने सोचा मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहाँ जगह नहीं, मेरे यहाँ तो जगह नहीं। क्योंकि इसका मतलब जितना तुम्हें चाहिए था उससे ज़्यादा उसको परमेश्वर ने दिया। हालेलुया। और उसने कहा मैं यह करूँगा, मैं अपनी बखारियाँ तोड़कर उनसे
बड़ी बनाऊंगा और वहां अपना सब अन्न और संपत्ति रखूंगा। देखिए वो लालची हो गया, तभी परमेश्वर कह रहा है अपने आप को इन सभी प्रकार के लोभ से दूर रख। वो लोभी हो गया, वो लालची हो गया। इसी प्रकार हम भी लोभी हो जाते हैं, लालची हो जाते हैं। जब परमेश्वर हमें हमारी हमारे कैपेबिलिटी से ज़्यादा देता है, हमारे हुनर से ज़्यादा देता है, हमारे मांगने से ज़्यादा देता है, तब हम ये सोचते हैं कि परमेश्वर ने हमें मांगने से ज़्यादा दिया, चलो हम अपने लैविशनेस को बढ़ाएं, हम अपनी लाइफस्टाइल को बढ़ाते हैं, हम अपने हम चीज़ों को अपनी ज़रूरतों को बढ़ाते हैं। लेकिन उस समय हम ये भूल जाते हैं कि परमेश्वर हमसे ये नहीं चाहता। प्रभु हमसे क्या चाहता है? प्रभु हमसे ये चाहता है कि जो आशीष उसने हमें दी है हम उसका प्रभु के राज्य में इस्तेमाल करें, अपने भाई बहनों की मदद करें, परमेश्वर के सुसमाचार में हम उसको इस्तेमाल करें। अन्य चीज़ें हैं माय डियर फ्रेंड्स, है ना, पर यहाँ पर एक मैसेज है कि हमें अपने आप को अन्य लोगों से बचाए रखना है। अब वहाँ पर उसको लोभ आ गया कि प्रभु ने मुझे दिया है, अब मैं इसको अपने ही यूज़ के लिए एक अलग से प्लेस बनाता हूँ, वेयर हाउस बनाता हूँ, गोडाउन बनाता हूँ और मैं वहाँ रखता हूँ। और देखिए वो आगे की कैसे प्लानिंग कर रहा है। सब अन्न संपत्ति रखूंगा और अपने प्राण से कहूंगा कि प्राण तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, चैन कर, खा पी, सुख से रह। देखिए तो ये मनुष्य की मेंटालिटी है, ये मनुष्य का एक नेचर है कि हम ऐसा सोचते हैं कि हम अपने लिए बहुत सारा धन इकट्ठा करेंगे, प्रॉपर्टी इकट्ठा करेंगे और फिर हम आराम से, हमारा फ्यूचर इज सिक्योर्ड। दिस इज वॉट वी थिंक कि फ्यूचर इज सिक्योर्ड। फ्यूचर इज सिक्योर्ड विद वॉट? हम कैसे अपने फ्यूचर को सिक्योर करना सोचते हैं? धन से, संपत्ति से, प्रॉपर्टी से, है ना। हम सोचते हैं अब हमारा फ्यूचर सिक्योर्ड है, अब हमारे बच्चों का फ्यूचर सिक्योर्ड है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने हमें बहुतायत की धन संपत्ति दी, परमेश्वर ने हमें बहुतायत के वरदान दिए, आशीष दी, और हमने क्या किया? उनको अपने ही लिए और अपने ही परिवार, अपने बच्चों के लिए हमने उसे सेव कर दिया। परमेश्वर ने हमारी जगह से ज्यादा हमें दिया और हमने उसे अपने ही इस्तेमाल के लिए, अपने ही अभिलाषाओं के लिए, फ्यूचर को दिमाग में रखते हुए हमने उसे सेव कर दिया। और अपने प्राण से हम कहते हैं कि रेस्ट एश्योर्ड, बी इन पीस, क्योंकि आने वाला समय हमें कोई टेंशन नहीं, हमारे बच्चों को कोई टेंशन नहीं, बहुत हमारे पास धन है, संपत्ति है, प्रॉपर्टी है, ऐसा हम सोचते हैं। लेकिन यीशु मसीह क्या कहता है? देखिए, परंतु परमेश्वर ने उसे कहा 20वां, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा, तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह किसका होगा? हालेलुया। तो देखिए नीति वचन में कहीं पे लिखा हुआ है कि जो दुष्टों का जो धन होता है वो परमेश्वर धर्मियों को देता है। हालेलुया। तो कभी भी इसमें भी कहा है कि आज ही रात तू सोच रहा है कि आने वाले प्राण से, तू कह रहा है कि आने वाले वर्षों के लिए मैंने तेरे लिए जोड़ दिया है, खा पी और सुख से रहे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहता है कि हे मूर्ख, तू पैसों के चलते, तू पैसों के पावर से तू ये सोच रहा है कि यू विल हैव अ लैविश लाइफ, कि तू खा पी और सुख से रहे। मतलब तू संपत्ति के बहुतायत पर तू अपना जीवन डिपेंड कर रहा है, बल्कि ऐसा नहीं। आज ही रात को तेरा प्राण ले लिया जाएगा, तब ये सारा धन, ये सारी संपत्ति जो तूने इकट्ठा की है, ये किसकी होगी? धर्मियों की होगी। हालेलुया। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये बहुत ज़रूरी है जानना। मैंने कई बार ऐसा देखा है, परमेश्वर हमें देता है, परमेश्वर हमारी सैलरी के थ्रू हमें देता है, हमारे आशीष के थ्रू हमें देता है, परमेश्वर हमें हर चीज़ों में बढ़ाता है, हमारी इनकम को बढ़ाता है, हमारी सेवा को बढ़ाता है, हर चीज़ में परमेश्वर हमें ऊंचाइयों पर ले जाता है। लेकिन तब हम लोभ में आ जाते हैं, हम सोचते हैं अब हम अपनी लाइफस्टाइल को बढ़ाएं, अब हम अपने रहन सहन को बढ़ाएं, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें अपनी ज़रूरतों के हिसाब से सेवा में इस्तेमाल करने के लिए हमें अपने आप को बढ़ाना है, न कि हमें ब्रांड्स को बढ़ाना है कि पहले हम ये ब्रांड पहनते थे, अब हम ये ब्रांड पहनेंगे। यीशु मसीह कहता है जब हम अपने ही बारे में सोचते हैं, अपने लिए ही सब कुछ जोड़ते हैं और अपने फ्यूचर को हम सिक्योर करने की सोचते हैं और मन ही मन हम सोचते हैं कि नाउ वी आर हैप्पी, अब हमें पैसों का कोई क्राइसिस नहीं होगा, या हमें बहुत सारी प्रॉपर्टी हमारे पास है, हम इसको एंजॉय करेंगे। लेकिन यीशु मसीह कहता है क्योंकि हमारे प्राण हमारे हाथ में नहीं, स्वर्ग की और नर्क की और जीवन की सारा अधिकार कुंजिया यीशु मसीह के हाथ में। वो कहता है आज ही रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा,
तब तू क्या करेगा, सब किसका होगा, किसको दिया जाएगा। ऐसा ही वह मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता है परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं। यीशु मसीह कहता है कि हर वो इंसान जो अपने लिए धन बटोरता है, परमेश्वर की दी हुई आशीषों का सही इस्तेमाल नहीं करता, उसके सुसमाचार में इस्तेमाल नहीं करता, अपने ही अभिलाषाओं में रहता है, लोभी बन जाता है, लालची बन जाता है, वह विनाश पाता है। क्योंकि उसका प्राण जब ले लिया जाएगा तो ये सारा धन किसका होगा। लेकिन परमेश्वर कहता है, उसे लगता है, मनुष्य को लगता है, हमें लगता है कि हम रिच हो गए हैं, हम वेल्दी हो गए हैं, लेकिन परमेश्वर की नज़र में हम धनी नहीं, हम मूर्ख हैं। परमेश्वर कहता है, मूर्ख कहता है, मूर्ख हैं हम इस धरती पर धन बटोर रहे हैं। हमें धन कहाँ बटोरना है? स्वर्ग में हमें धन बटोरना है। और स्वर्ग में हम धन कैसे बटोर सकते हैं? परमेश्वर के राज्य को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देकर, परमेश्वर के राज्य में आगे बढ़कर, आत्माओं को बचाकर, सुसमाचार को फैलाकर और अपने सभी मसीह भाई बहनों की मदद कर, सेवा को बढ़ाकर, आत्माओं को बचाकर, इन सब चीज़ों से हम स्वर्ग में धन बटोर सकते हैं। ना कि पृथ्वी में जोड़कर हम अपने लाइफ को, जीवन को हम बहुतायत से ब्लेस नहीं कर सकते, परंतु हम परमेश्वर की नज़र में मूर्ख बन जाते हैं। हालेलुया, सच अ वंडरफुल टीचिंग। आज का ये वचन बहुत ही सुंदर था, बहुत ही ज़रूरी था कि हम इन अंतिम दिनों में स्पेशली हमें ये जानना है कि हमें धन के पीछे नहीं दौड़ना है। सारी चीज़ें अपने आप प्रभु हमारे पीछे देता है जब हम उसके राज्य की खोज करते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, परमेश्वर के राज्य की खोज में बने रहें, अपने धन को धरती पर नहीं स्वर्ग में अपने को धनी बनवाएं, परमेश्वर की नज़र में धनी बने। और परमेश्वर अगर आपको बहुतायत से आशीष देता है, आपने परमेश्वर से आपने धन की आशीष ली है, आपने जो भी आशीष परमेश्वर ने आपको दी है उसे अपने लिए और अपने बच्चों के लिए सिक्योर करने की न सोचे, परंतु परमेश्वर के राज्य में किस प्रकार से इस्तेमाल हो सके वो सोचिए। उसे एक बीज जानिए जो आपने बोना है और बहुतायत की आशीष पाने के लिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसी के साथ आज का हमारा ये सेशन खत्म होता है। कल हम फिर मिलेंगे और आज हमने लूका 12 का 20 तक कंप्लीट किया, कल हम 21 तक कंप्लीट किया, कल हम 22 से पढ़ना शुरू करेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।